प्लेटफॉर्म दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ कंप्लीटली शेयर करूंगी। सो वीडियो को मेरे तक एंड तक ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को ऐसी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और अभी मैंने आप लोगों को जनवरी की भी वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें इंपॉर्टेंट डेज मैंने आप लोगों को बताए थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो स्किप मत कीजिएगा। और भी मेरे सोशल प्लेटफॉर्म है, सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। सो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड में आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगी। सो द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रैंक द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल मिलिट्री स्ट्रेंथ। सो जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है वो रैंक करता है कंट्रीज को उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के पोटेंशियल पे। ओके, सो इंडिया वॉज रैंक्ड 4th इन द इंडेक्स। सो इंडिया की रैंक कौन सी है? 4th है इस इंडेक्स में। द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रैंक 138 कंट्रीज। सो 138 कंट्रीज को रैंक करती है और 138 कंट्रीज में से 4th रैंक जो है वो इंडिया की है। द कंट्रीज वर इवेलुएटेड बेस्ड ऑन द प्रोलॉन्ग ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मिलिट्री कैंपेन। सो जो कंट्रीज हैं वो इवेलुएट की जाती है इस बेसिस पे कि कितना ज़्यादा ऑफेंस करा है, डिफेंस किया है मिलिट्री कैंपेन में। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब रैंकिंग कैसे है, क्या क्या है? द यूनाइटेड स्टेट टॉप इन द इंडेक्स विद 904 अटैक हेलीकॉप्टर्स एंड 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। सो यूनाइटेड स्टेट ने टॉप किया है, फर्स्ट नंबर पे है। एंड ऑल्सो द कंट्री हैज 68 सबमरीन्स एंड 40,000 अमाउंट आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स। सो यूनाइटेड स्टेट ने टॉप किया है जिसमें से 904 अटैक हेलीकॉप्टर्स से किया है, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है और इस कंट्री में 68 सबमरीन्स है और 40,000 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स हैं। The US was followed by Russia with 189 fighter aircraft and 538 attack helicopters. सो यूएस को फॉलो कौन कर रहा है? रशिया, यानी कि रशिया जो है वो सेकंड नंबर पे है 189 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ, 538 अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ। रशिया हैज़ 13,000 टैंक्स एंड 64 सबमरीन्स। थर्ड नंबर पे है चाइना। चाइना वॉज रैंक थर्ड विद 1200 combat aircraft and 327 attack helicopters and 79 submarines, and also China has 35,000 armed vehicles. So ये इतना ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि टॉप किया है यूएस ने और इंडिया की रैंक जो है वो 4th है, सेकंड रशिया और थर्ड चाइना। 4th तक याद कर लो, वो बहुत है। और ये किसने किया है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने। ठीक है, move on to next slide. India was ranked 4th in the global firepower index with 542 combat aircraft, 17 submarines and 4,730 tanks and 37 attack helicopters. तो ये इंडिया को इस बेसिस पे 4th रैंक मिली है as compared to the other countries. जापान was ranked 5th in the global firepower index. So जापान की 5th रैंक है with 2 helicopter carrier and 27 destroyers. South Korea was ranked 6th in the world and North Korea was ranked 28th. So South Korea की रैंक जो है वो 6th है और North Korea की रैंक जो है वो 28th है। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब अबाउट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मैंने प्रोवाइड करी है। द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग 50 इंडिविजुअल फैक्टर्स फ्रॉम ज्योग्राफी टू लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी। सो जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है वो कैलकुलेट किया जाता है 50 इंडिविजुअल फैक्टर्स से रिलेटेड है, जिसमें कि ज्योग्राफी टू लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज सारे इसमें इंक्लूड होती है। इट ऑल्सो इंक्लूड मैन पावर, लैंड फोर्सेज, एयर पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, नेवल फोर्सेज, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल्स। अंडर मैन पावर द फैक्टर्स कंसिडर्ड आर द टोटल पॉपुलेशन, पैरामिलिट्री रीचिंग मिलिट्री एज एनुअली एंड एक्टिव रिजर्व्स एंड एक्टिव सर्विसेज। सो ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी कंट्री को टॉप पे भी लेके जा सकते हैं और किसी भी कंट्री को लीस्ट पे भी लेके आ सकते हैं। ओके, move on to next slide. Under equipment the factor considered are trainer fleet, aircraft fleet strength, helicopter fleet, air attack fleet, rocket projectors। ये सारी की सारी इक्विपमेंट्स दी हुई है कि जो भी इसमें इक्विपमेंट्स आते हैं जैसे कि टैंक स्ट्रेंथ, टावर आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट कैरियर, नेवल फ्लीट स्ट्रेंथ, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन्स, कोस्टल पेट्रोल क्राफ्ट, माइन वारफेयर क्राफ्ट, कोस्टल पेट्रोल क्राफ्ट एंड टैंकर फ्लीट। ये सारी की सारी ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम चलते हैं सेकेंड हमारे टॉपिक पे, महाराष्ट्र टू बिगिन जेल टूरिज्म।
सो महाराष्ट्र बिगेन करने वाला जेल टूरिज्म, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डिसाइडेड टू स्टार्ट जेल टूरिज्म फ्रॉम द Yaravada prison of Pune. It will start on January 26 to 2021. So ये कब स्टार्ट हो गया था? January 26 को. Okay, this initiative is being launched in the state with the aim of facilitating the people to visit and see the historical prison in the state. So इनका एम ये है स्टेट का कि वो फैसिलिटेट कर सके, पीपल को विजिट करें ताकि और देखें कि हिस्टोरिकल प्रिजन कैसे होते हैं स्टेट के. ओके, Move on to next slide. This is being done as memories of many freedom fighters who were once imprisoned in the jail had been preserved. Means कि एक इनिशिएटिव है जिससे कि हम मेमोरी अपनी हम दोबारा से उन लोगों को याद कर सकते हैं, फ्रीडम फाइटर्स को जो उन्होंने उस टाइम पे हमारे लिए किया था, जेल में रहे थे. सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स हु वर इम्प्रिजन इन द यारावदा जेल अंडर द ब्रिटिश रूल इंक्लूड महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू. ये सारे कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो उस टाइम पे जेल पे गए थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सरोजनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस. ओके, वी वांट टू नेक्स्ट. अब यारावदा सेंट्रल जेल क्या है? इट इज़ अ नोटिस्ड हाई सिक्योरिटी जेल इन यरवदा पुणे. इट इज़ द लार्जेस्ट जेल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो ये महाराष्ट्र की सबसे लार्जेस्ट जेल है. द जेल इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट प्रिजन इन साउथ एशिया. इट हैज़ हाउस 5000 प्रिजनर्स. द जेल वॉज बिल्ट इन द ईयर 1871 बाय द ब्रिटिश. तो ये जेल जो है किन्होंने बनाई थी? ब्रिटिशर्स ने. कब बनाई थी? 1871 में. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय 4 walls and has been divided into various security zones and barracks. So काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है क्योंकि सबसे लार्जेस्ट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है. इट ऑल्सो comprises of X-shaped cells for the high security prisoners. However, the jail is highly criticized for its overcrowding and poor living condition. So क्रिटिसाइज भी किया जाता है इस जेल को क्योंकि ओवर क्राउडिंग है, ज़्यादा है जेल, प्रिजनर्स जो हैं वो ज़्यादा है और पुअर लिविंग कंडीशन भी है. अब देखते हैं महात्मा गांधी इन यरवदा जेल. महात्मा गांधी हैज स्पेंट सेवरल ईयर्स इन यरवदा जेल ड्यूरिंग इंडियन freedom struggle in 1932. When he was imprisoned in the year 1932, he set an indefinite fast to protest against the communal award for depressed classes. So depressed classes के लिए उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था. जेल का नाम था यरवदा जेल जो कि महाराष्ट्र में है, पुणे. He was open his fast after signing an agreement called the Pune Act. So Pune Act जब इन्होंने एग्रीमेंट किया, साइन किया, तब उन्होंने अपना फास्ट खोला. गांधी वॉज रिलीज इन मे 1933. सो गांधी जी को कब रिलीज कर दिया गया था? 1933 में. ही वॉज अगेन इम्प्रिजन इन द ईयर ऑफ 1942. दोबारा से उन्हें जेल में डाल दिया था 1942 में. क्यों डाला था? ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट में. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो बहुत मेहनत से बहुत डेकोरेटिव वे में बनाई गई है. प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द अलग टॉपिक के साथ. जब तक के लिए वीडियोस देखिए, जो कोई भी रह गई वीडियो उन्हें दोबारा से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लव कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर रहिए. कीप लर्निंग. हैव अ गुड डे. बाय.